हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को 15 अगस्त और तीजों की दोनों की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी सारा घर का काम पूरा करके आई हूँ। अब तो मैं अकेली जानूँ, बच्चे पास में नहीं हैं, क्या करें दोस्तों, काम तो करना ही होता है। तीजों का त्यौहार है। सोच रही थी आज क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, क्योंकि अब डॉक्टर लोग बोलते हैं कि खाना परहेज का खाइए आप लोग। तला भुना, पूड़ी कचौड़ी समोसे ये सब चीज़ें बंद कर दो। और आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों कि त्यौहार के दिन तला हुआ ही बनता है हम लोगों में, हिंदुस्तान में। जैसे कि पूड़ी कचौड़ी, पनीर की सब्ज़ी, छोले, आलू, बहुत सारी चीज़ें, मिठाइयाँ, ये सब बनती हैं। अब आप ये बताइए, हम खा नहीं सकते तो बना के क्या करें। अगर नहीं बनाते हैं तो मन में एक दुविधा रहती है कि अरे यार, इतना बड़ा त्यौहार और हमारे घर में कुछ बन नहीं रहा है। आज के दिन भी दाल रोटी खाएं, मन नहीं करता यार, क्या करें, थोड़ा तो त्यौहार मनाना ही पड़ता है। अब शुगर के पेशेंट हो जाते हैं इस एज तक आते आते, शुगर में क्या करें। हमारे यहाँ घेवर आता है बाज़ार से। घेवर का बहुत बड़ा महत्व होता है। खाना बनता है पक्का पक्का, यानी कि पूड़ी कचौड़ी, पनीर मटर आलू की सब्ज़ी, दही का रायता, पापड़, सलाद, ये सब सामान होता है। और उसके साथ साथ अगर खाने में क्या मज़ा है, फिर अगर स्वास्थ्य ना हो, शरीर स्वस्थ ना हो, तो मन में एक भय बना रहता है कि हमें अगर ये खाना खाएंगे तो हमें ये इस एज में कहीं नुकसान ना दे जाए। तो आज तीजों का दिन है। तीजों का त्यौहार जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, बहुत खुशहाली लेके आता है। इसमें अधिकतर स्त्रियां जो हैं ग्रीन कपड़े पहनती हैं। आज मैंने भी देखो ये ग्रीन साड़ी पहनी हुई है और ग्रीन चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। इसमें झूला झूलने का भी महत्व है दोस्तों। झूला झूला जाता है। पहले ज़माने में तो क्या था कि बड़े बड़े आम के पेड़ होते थे, उनके ऊपर मोटी मोटी टहनियों पे मोटे मोटे रस्से डाला करती थी स्त्रियां, और घर का सारा काम पूरा करके सब मिलजुल के एक दूसरे को घर में जाके बोल के आती थी कि सावन का झूला पड़ गया है, आप सब लोग आना, गीत गाएंगे और झूला झूलेंगे। एक वो छोटा, उस समय मेरे को भी याद है, मैं बहुत छोटी थी दोस्तों, मैं 8 साल की रही होंगी, 8 या 9 साल की, कि हमारे घर में एक आंटी आती थी मेरी मम्मी को बोलने। मेरी मम्मी का नाम था श्यामू देवी। अरे श्यामू, जल्दी जल्दी बच्चों को खाना ना खिला पिला ले और ज़रा सुंदर सुंदर से कपड़े पहन के, हरी चूड़ियाँ पहन के, हरी साड़ी पहन के झूला झूलने आ जाना शाम को 6 बजे से 8 बजे तक झूले का प्रोग्राम है। सारी स्त्रियां इतनी सज धज के आती थी। उस समय ना टीवी होते थे, ना मोबाइल होते थे, यहाँ तक कि लैंडलाइन भी नहीं हुआ करते थे तब। बहुत ही पुराना समय हमें याद है वो। और जब वो समय होता था यार, आज का समय तो एडवांस इतना ज़्यादा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गया है, लेकिन हमें वो समय याद आ रहा है आज कि ना मन में किसी को एक दूसरे के प्रति घृणा, ना ये सोचना कि इसने इतना अच्छा पहना है, मेरी साड़ी अच्छी नहीं है, इसने इतनी सारी अच्छी ज्वेलरी पहनी है, मैंने तो पहनी नहीं है। सबको आपस में गले मिलना, सभी सहेलियाँ आती, सभी आस पड़ोस की औरतें आती, बच्चे भी आते, लड़कियाँ आती, सबको नंबर से झूला झुलाया जाता था। एक झूले पे मतलब कि एक, क्या बोलूँ मैं, बल्ली होती थी, बहुत बड़ी बल्ली, उस बल्ली को टांग दिया जाता था और उस पर बहुत मोटा रस्सा, एक बल्ली पे 2 झूले डाले जाते थे और उसमें पैंग ऐसे, मतलब बीच में एक स्त्री इधर बैठती थी तो एक स्त्री इधर, बैठने के बाद ऐसे पैर जोड़ लेती थी और ऐसे ऐसे झूला करती थी और साथ में गाना भी गाया करती थी। अब वो गाना मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं बहुत देर से सोच रही हूँ यार वो गाना था कौन सा, है ना। पड़ गए झूले सावन ऋतु आई रे, पड़ गए झूले। आज भी ये माहौल गांव में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और ये त्यौहार
अधिकतर जो है बड़े बुज़ुर्गों को अच्छा भोजन दिया जाता है, जिसको हम वायना बोलते हैं दोस्तों। उनके पैर छुए जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं और घर में बहुत अच्छा खुशी का माहौल रहता है। बच्चे खूब मस्ती करते हैं और स्त्रियां खूब सज धज के झूला झूलने जाती हैं। अब तो पार्क में चली जाती हैं लेडीज़ ज़्यादातर, जिनका मन करता है, या कहीं माहौल अपने आप को चेंज करने के लिए कहीं बाहर घूमने चली जाती हैं। तो अब तो समय में बहुत ही फ़र्क आ गया दोस्तों। अब मैं क्या बोलूँ, मैंने सच पूछो तो मेरे पास साड़ी हैं, बहुत साड़ी हैं, लेकिन अब साड़ी पहनने में मेरे को इतनी टेंशन होती है कि इसको 5.5 मीटर की साड़ी को कैसे संभाला जाए, घर का काम करें या साड़ी संभालें। हालांकि साड़ी बहुत खूबसूरत लगती है पहन के। हर स्त्री जब साड़ी में होती है मन करता है उसको देखते ही रहो, साथ में अगर उसका श्रृंगार हो। अब मैंने कान के झुमके निकाले हुए थे, मैंने नहीं पहने। मैंने सोचा चलो छोड़ो, ऐसे ही वीडियो बना लेती हूँ। एक उम्र होती है हर काम का करने का, एक शौक़ होता है ना। तो अब वो एज के हिसाब से शौक़ जो है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो दोस्तों हमारी भी उम्र हो चली है, देखो अब थोड़ा शरीर भी वीक हो जाता है ज़्यादा एज आते आते। और घर में जब बहू बेटियां पोते पोती नाती धोते हो जाते हैं तो ये लगता है कि अब हमने सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमारे लिए नहीं। अब ये बहू बेटियां पोते पोती सजते धजते मटकते इधर उधर जाते घूमते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम लोगों का क्या है, हमने तो सारी ज़िंदगी कर लिया सब कुछ। अब हम लोगों के लिए अब ऐसा कोई ख़ास बहुत ज़रूरी या महत्व नहीं रखता। हमारे एज में क्या लगता है कि हम अपने बच्चों को खुश देखें और उनको सजा धजा देख के अपनी बेटियों को अपनी बहू को प्यारी प्यारी ड्रेस में खिलखिलाते देखें, हंसते मुस्कुराते देखें। ये सुकून हमारे दिल को इस एज में महसूस होता है और ये एज आना बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं अरे बुज़ुर्ग हो गए, मैं कहती हूँ बुज़ुर्ग होने के बाद जो सुख महसूस होता है, जिसके घर में मान सम्मान, परिवार में इज्जत मिलती है बड़े बुज़ुर्गों को, तो वो घर एक स्वर्ग की तरह होता है। जैसे कि हम स्वर्ग में रह रहे हों, जहाँ पे कलह क्लेश ना हो, बड़ों का सम्मान किया जाता है, उनको इज्जत मिलती है। ऐसा माहौल आज के टाइम में मिलेगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा। जिन्होंने अपने बच्चों को शुरू से बहुत अच्छे संस्कार दे रखे हैं ना, तो वो संस्कार उनके अंदर कूट कूट के भर गए, तो उनके अंदर वो संस्कार हैं और वो आज भी अपने माता पिता को बहुत इज्जत देते हैं, उनका कष्ट नहीं देख पाते। जैसा कि अभी मेरे हस्बैंड के साथ ही हुआ था थोड़ा, जैसा कि आप लोगों को कुछ मालूम भी होगा कि उनको पैरों में बहुत टाइम से प्रॉब्लम थी, तो उनके नए घुटने बने हैं और मैं उनको लेकर के अपने बेटे बहू के पास गई थी। तो उन्होंने इतनी सेवा करी, उनकी इतनी सेवा करी कि बस भगवान करे, मैं तो कहूँ सबके घर में परिवार में अच्छी औलाद हो, एक हो चाहे ना हो चार, लेकिन वही अच्छी होनी चाहिए जो अपने माँ बाप को इज्जत दे, रिस्पेक्ट करे, उनके दुख को अपना दुख समझे और ये महसूस करे कि आज इन्हीं के कारण हम यहाँ पहुँचे हैं। अगर ये माँ बाप हमारे ऊपर खर्च नहीं करते, हमारा ध्यान नहीं रखते, हमें पढ़ाते लिखाते नहीं, तो आज हमारी क्या वैल्यू थी, कुछ भी वैल्यू नहीं थी इस दुनिया में। तो जो व्यक्ति ये बात सोचता है तो वो उसको बहुत महसूस होता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स हैं, भगवान भी दूसरे नंबर पे आते हैं, मेरे माता पिता पहले नंबर पे आते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो आज मन था आप सबसे बातें करूं, मूड बना हुआ था। आज 15 अगस्त की भी बहुत ज़्यादा खुशी है। हमने टीवी पे झंडा फहराते हुए अपने मोदी जी को देखा है और अब हम शाम के टाइम तक आते आते अपना त्यौहार कर रहे हैं पूरा। अभी खाना बनाया था, जैसे कि पूड़ी बनाई थी और सूखी सब्जी बनाई थी और ज़्यादा तो हम नहीं बना सके, आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली थी। तो उसी से हमने भगवान के आगे खाना रखा, हाथ जोड़े और कहा भगवान जी स्वीकार करो,
अच्छा बुरा रूखा सूखा जैसा है, हम भी आपके, भोजन भी आपका। अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। हमें गलत रास्तों पे अगर चलें तो हमारा हाथ पकड़ के उस समय खींच लेना प्रभु, क्योंकि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। अगर आप सब कुछ हैं तो हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा टाइम पूरा होता है। वीडियो लंबी हो गई है, उसके लिए सॉरी। धन्यवाद सभी को। राधे राधे सभी को। राधे राधे। फिर नेक्स्ट टाइम आते हैं दूसरी वीडियो।